गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिस कॉल स्कैम के बारे में। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मिस कॉल स्कैम के बारे में सुनने में आता है कि मल्टीपल मिस कॉल्स आई हैं आपके नंबर पे और उसके बाद जो है बैंक खाली हो गया, या ओटीपी नहीं आई थी, कोई मैसेज नहीं आया था, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करा, फिर भी बैंक खाली हो गया, बस मिस कॉल्स आई थी और मिस कॉल्स के थ्रू ही बैंक खाली हो गया और आपके पैसे सारे चले गए बैंक से। तो ये मिस कॉल स्कैम जो है एग्जिट करता भी है नहीं करता, या इस चीज में कितनी सच्चाई है, क्या मिस कॉल स्कैम में होता है या नहीं होता, तो उसकी चीज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। तो उसमें देखिए मिस कॉल स्कैम जो कि सुनने में आता है, इसमें कभी भी ऐसा, जितने भी केसेस अभी तक आए हैं इसमें ऐसा अभी तक कभी कोई एक ठोस प्रूफ नहीं आया कि मिस कॉल आई थी सिर्फ कि उसी वजह से स्कैम हुआ है। जैसे लोगों का मानना क्या होता है कि जी सिर्फ मिस कॉल ही आई थी मेरे पास, मैंने किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करा, मैंने किसी भी को भी ओटीपी नहीं बताई, मैंने कुछ भी क्यूआर स्कैन नहीं करा, सिर्फ मिस कॉल्स आई थी मेरे पास मल्टीपल 10-12 एक साथ, एक के बाद एक, और उसके बाद में जो है मेरे बैंक से जो है पैसे कट गए। अभी तक लेकिन साबित नहीं हो पाया ऐसा कि वो स्कैम जो है मिस कॉल की वजह से ही हुआ था। आमतौर पे क्या होता है कि जाने जाने में लाइक कभी कुछ लिंक आया, या आपने कुछ कभी कोई आप वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो कुछ, या कभी आप कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, या कभी आप कुछ सर्फिंग कर रहे हो, वहां पे आपको किसी ने कोई लिंक भेज दिया, तो आप वो लिंक जो है इंस्टॉल कर लेते हो। या आपका कोई बच्चा है वो गेम खेल रहा है, गेम खेलते हुए उसके पास कोई लिंक आ गया, उसने वो इंस्टॉल कर लिया। तो बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि हिडन एप्लीकेशन भी होती है, हिडन ऐप भी होते हैं आपके फोन में, जिनको आप जाने अनजाने में जो है अपने एसएमएस की जो है परमिशन दे देते हो। आप कभी अगर अपने फोन के अंदर जाके देखोगे, सेटिंग्स के अंदर परमिशन के ऑप्शन में जाके देखोगे, तो उसमें आप देखोगे एसएमएस के ऑप्शन में जब जाओगे तो उसमें आप देखोगे कि एसएमएस की परमिशन आपने कितनी एप्लीकेशन को दे रखी है, उसमें आपको सब दिख जाएगा। तो ये जो मिस कॉल स्कैम होता है, इसमें एक्चुअली में मिस कॉल से कोई भी स्कैम नहीं होता। अभी तक ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया कि मिस कॉल की वजह से ही स्कैम हुआ है। मिस कॉल की तरफ लोगों का ध्यान चला जाता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा स्कैम होता है तो लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या उनके साथ थोड़ा जो है अलग हुआ है, डिफरेंट हुआ है, जिसकी वजह से स्कैम हुआ होगा। तो उनका ध्यान जो है मिस कॉल की तरफ चला जाता है कि जी मेरे पास रैंडम मिस कॉल आई थी इसलिए शायद उसकी वजह से स्कैम हो गया। लेकिन एक्चुअली मिस कॉल की वजह से कभी भी स्कैम नहीं होता। उसमें आप कभी ना कभी कोई ऐप इंस्टॉल कर लोगे आपके फोन में, या आपका बच्चा इंस्टॉल कर देगा, जो कि एसएमएस जो है, जो ओटीपी आती है वो आगे पास कर देता, आगे पास ऑन कर देता स्कैमर्स को। क्योंकि आप ऑब्वियसली इंटरनेट ग्लोबल जगह है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो कुछ भी आप सर्व कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, कुछ व्हाट्सएप पे का भी कोई लिंक आ गया, तो उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ऐप जो है डाउनलोड हो जाते हैं, और जो है उसके थ्रू ही जो है ओटीपी जो है आगे पास ऑन हो जाती है। कभी कभार बहुत सी बार ऐसा होता है हमारे फोन में कुछ ऐप डले होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि वो ऐप इंस्टॉल हो गए हैं। मतलब एक एप्लीकेशन को आप करते हो, उसके चक्कर में 2 ऐप्स और डाउनलोड हो जाते हैं। या कभी आप फ्री की चीजें कुछ डाउनलोड करना चाहते हो, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, या कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, उसके साथ भी कभी कभार कोई ऐप्स से डाउनलोड हो जाते हैं। तो वहां पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता, और इस उन्हीं ऐप्स के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन जो है आगे पास ऑन हो जाती है, और आपकी जो ओटीपी वगैरह है वो आगे लीक हो जाती है। तो उनकी वजह से स्कैम होता है। जब तक आपकी ओटीपी नहीं जाएगी या कुछ नहीं जाएगा, या कोई लिंक डाउनलोड नहीं करो, तब तक आपका ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर सिर्फ मिस कॉल से ही स्कैम हो रहा होता, किसी जो मिस कॉल मार देंगे किसी के नंबर पे बैक टू बैक, तो हम स्कैम कर लेंगे। क्योंकि इसके बाद में सुनने में आता है कि लोग सिम स्वैप कर लेते हैं, या फिर डाइवर्ट कर देते हैं एसएमएस को मिस कॉल स्कैम में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने फोन की परमिशन ना लो। बिना ओटीपी बताया, बिना फोन की परमिशन दिए, बिना आपके मैसेज रीड करे कोई भी ऐसा जो है स्कैम बैंक से नहीं कर सकता। क्योंकि फिर तो कोई सिक्योरिटी नहीं रही ना, फिर तो किसी को भी आप रैंडमली मिस कॉल मारो और स्कैम कर लो, उसके बैंक से पैसे निकाल लो। तो ऐसा कभी नहीं होता। ओटीपी रीड करना जरूरी होता है। हमारे फोन में कोई ऐसे ऐप्स गलती से इंस्टॉल हो जाते हैं जो हमें नहीं पता होते, हमें स्कैम होने के बाद वो चीज ध्यान में आती है कि शायद ये भी ऐप्स होते हैं। और ऐसे केस कुछ पहले आए भी थे जहाँ पे बताया गया था, लोगों ने बताया जो विक्टिम थे कि भाई हमारे साथ मिस कॉल्स आई थी हमारे 15-20, उसके बाद हमारे बैंक से पैसे जो उड़ गए लाखों में। तो जब उसमें देखा गया, प्रॉपर रिसर्च करी गई, तो देखा गया कि उनके फोन में एक ऐप डाउनलोड हो गया था। उनके बच्चे ने गेम खेलते हुए एक ऐप डाउनलोड कर दिया था, जो कि ऐप जो है स्कैमर का ऐप था, और वो ओटीपी जो है आगे पास ऑन कर रहा था स्कैमर को। तो उसकी वजह से उनके साथ स्कैम हुआ था। मिस कॉल की वजह से कोई भी स्कैम नहीं हुआ था उनके साथ। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। जो भी आप फोन में ऐप डाउनलोड करो, सबसे पहले तो अपनी परमिशन देखो। सेटिंग्स का ऑप्शन और परमिशन में जाके एसएमएस में जाके देखो कि आपने किन किन ऐप्स को परमिशन दे रखी है एसएमएस रीड करने की। क्योंकि अगर आपने एसएमएस रीड करने की परमिशन दे रखी है, तो मतलब वो सब कुछ आपके एसएमएस जो है कंटेंट रीड कर सकते हैं। जो भी एसएमएस आपको आ रहे हैं, जिनकी उन्हें जरूरत है नहीं है कुछ भी नहीं, वो सारे एसएमएस आपके रीड कर सकते हैं, जो भी एसएमएस आ रहे हैं। तो अगर वो नहीं है जरूरत उनको एसएमएस की, तो आप वो परमिशन जो है रिमूव कर दो, ताकि वो परमिशन वो जो है आगे उस कंटेंट को जो है रीड ना कर सके। तो आपको परमिशन अपनी देखनी है कि परमिशन किन किन ऐप्स को दी हुई है, वो सारी आप रिमूव कर दो अगर रिक्वायर नहीं है। और किसी भी अननेसेसरी ऐप्स पे, अननेसेसरी लिंक पे क्लिक मत करो। अगर आपका बच्चा भी यूज करता है फोन को, क्योंकि बच्चों को आजकल नहीं पता होता, वो जाने अनजाने में क्लिक कर देते, तो अगर बच्चा भी यूज करता है तो आप अपने ध्यान रखो फोन पे कि कहीं कोई ऐसी परमिशन लीक तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा आप डाउनलोड तो नहीं होगा जो कि ट्रस्टेड नहीं लग रहा आपको।
तो आप ऑडिट रखो अपने फ़ोन का, चाहे आप सिक्योरिटी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो, फ़ोन के ऑडिट करने वाले इतने ऐप्स होते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो, वो उसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कोई स्कैम एप्लीकेशन तो नहीं चल रही आपके फ़ोन में, वो आप रिमूव कर सकते हो। तो ये सब कुछ होता है। मिस कॉल जैसा स्कैम ऐसा कोई अभी तक एग्जिट नहीं करता है जिसमें ऐसा कुछ साबित हुआ हो कि मिस कॉल की वजह से ही सिर्फ स्कैम हुआ है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आगे चल के ऐसा कुछ आता है तो जरूर मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन अभी मिस कॉल जैसे स्कैम जैसे नाम की कोई चीज़ जो है एग्जिट नहीं करती है। तो ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।